शिव भक्तों पर आतंक के ट्रक का खतरा। जो फ्रांस में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। आतंक को पंक्चर करने की तैयारी है पूरी। दिल्ली में फ्रांस जैसा आतंकी हमला हो सकता है। इस तरीके का हमला आतंकवादी करें, इसमें कोई शक नहीं है, कर सकते हैं। सड़क पर मौत दौड़ी तो कैसे रोकेंगे? कोई भी व्हीकल का इंट्रूजन हो सकता है कहीं भी। आज हादसा हुआ, कल साजिश हो सकती है। भारत के खिलाफ कभी भी हमला हो सकता है। भारत में भी कांवड़ियों पर हमला हो सकता है। आतंक की स्पीड पर ब्रेक लगाएगा देसी अस्त्र। टायर किलर्स बनाए हैं जो कि दिल्ली पुलिस ने बनाए हैं। ट्रक टेरर के खिलाफ टायर किलर। यूरोप के कई शहरों में एक के बाद एक हुए आतंकी हमलों ने इस बात को लेकर दहशत पैदा कर दी है कि आतंक किसी भी रूप में सामने आ सकता है। फ्रांस के नीस में ट्रक के जरिए आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। अब देश में खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि शिव भक्त कांवड़ियों पर ट्रक से आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। इस अलर्ट के बाद कांवड़ियों के शिविरों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और दिल्ली पुलिस ने ट्रक टेरर से निपटने के लिए टायर किलर तैयार किया है। तारीख 14 जुलाई 2016। जगह नीस, फ्रांस। क्या हुआ? सड़क पर दौड़ा आतंक का ट्रक। फ्रांस के नीस शहर में जब तक आतंक के इस ट्रक को रोका जाता तब तक वो 84 लाशें बिछा चुका था। आखिरकार पुलिस वालों ने ट्रक चला रहे शख्स को मार डाला। लेकिन जो फ्रांस में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी नीस जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। देश के अलग अलग शहरों में इस वक्त शिव भक्तों की भीड़ सड़कों पर है। सड़कों के किनारे कांवड़ियों के लिए शिविर लगाए गए हैं। ऐसे शिविरों को भी निशाना बनाया जा सकता है। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली पुलिस ने ट्रक से होने वाले आतंकी हमले के अंदेशे को देखते हुए क्या तैयारी की है। दिल्ली पुलिस ने 8 फीट के लकड़ी के फट्टे पर कीलों की मदद से एक टायर किलर तैयार किया है। तैयारी यही है कि अगर कोई ट्रक या गाड़ी कांवड़ियों को नुकसान पहुंचाने के लिए दौड़ती है तो उसके टायरों के सामने इन टायर किलर को फेंका जाएगा, जिससे गाड़ी फौरन पंक्चर हो जाएगी और उसे रोका जा सकेगा। फ्रांस जैसा आतंकी हमला हो सकता है, उन पर ट्रक चढ़ाया जा सकता है, ऐसे इनपुट्स मिले हैं, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने जो शिविर कैंप है वहां पर ये देसी टायर किलर्स तैयार किए हैं। पुलिस ने फिलहाल ऐसे 12 टायर किलर तैयार किए हैं। साथ ही पुलिस ने कांवड़ समितियों से भी ऐसे टायर किलर तैयार करने को कहा है। काफी पॉसिबिलिटीज होती है कि कोई व्हीकल अनकंट्रोल होके और भीड़ में चला जाए और काफी नुकसान हो सकता है। जैसा कि अभी इंटरनेशनल इवेंट्स में भी हमने इंसिडेंट देखे इस तरह के कि ऐसे हमले हुए हैं या ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक टायर किलर बनवाए हैं।
लेकिन सवाल यह है कि फ्रांस में ट्रक से हुए आतंकी हमले जैसी स्थिति से निपटने के लिए क्या ये टायर किलर कारगर साबित होंगे? क्या इन टायर किलर्स को पुलिस वाले रफ्तार से दौड़ते वाहन के सामने फेंक पाएंगे? हालांकि ये त्वरित कार्रवाई के लिए तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये भी दिखाता है कि हिंदुस्तानी पुलिस को इस तरह के किसी भी हमले या स्थिति से निपटने के लिए कहीं ज्यादा बेहतर साजो सामान की जरूरत है। दिल्ली पुलिस के टायर किलर्स को देखिए और जिन टायर किलर्स का इस्तेमाल अमेरिका में किया जाता है उनका फर्क देखिए। दिल्ली पुलिस ने फट्टों पर कील लगाकर टायर किलर तैयार किए हैं, जिनमें इन टायर किलर्स को पकड़ने के लिए रस्सी को बांध दिया गया है, जबकि अमेरिका में हाईवे पेट्रोल के पास रफ्तार को लगाम में लाने के लिए जिन टायर किलर्स का इस्तेमाल किया जाता है उनमें स्प्रिंग नुमा हैंडल होता है, जिससे टायर किलर को आसानी से सड़क पर फेंका जा सकता है। जल लेकर वापस लौटते कांवड़ियों के लिए जो शिविर लगाए जाते हैं वो सड़क किनारे ही होते हैं। ऐसे में ट्रक से हमले को अंजाम दिया जा सकता है। रेगुलर जो भी कांवड़ी आता है उसके ऊपर हम निगाह रखते हैं। पुलिस भी पूरा सहयोग कर रही है। अब की बारी पिछली बारी से तुलना में अब की बारी पुलिस मुझे ज्यादा सतर्क नजर आई है। बिहार के जमुई में एक ट्रक ने 6 कांवड़ियों को कुचल दिया। देवघर से पूजा कर लौट रहे कांवड़िये ट्रक की रफ्तार का शिकार हो गए। 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जमुई में जो हादसा हुआ, इसी तरीके से आतंकी हमले को भी अंजाम दिया जा सकता है। जहाँ पर कांवड़ियों के कैंप हैं, देखा जाता है कि वहाँ पर 300-400 कांवड़िये आराम करते हैं, चल के थक के आते हैं और टेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। तो हो सकता है कि ये एक रिलीजियस फीलिंग भड़काने के लिए भी और रिलीजियस फीलिंग को और 2 समुदायों के बीच लड़ाई कराने के लिए इस व्यवस्था का, इस तरीके का हमला आतंकवादी करें, इसमें कोई शक नहीं है, कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि ये टायर किलर कैसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाले किसी ट्रक या वाहन के चक्के को जाम कर देते हैं। तस्वीरें अमेरिका की हैं। आतंकी वारदात तो नहीं थी, लेकिन ट्रक में बैठा शख्स ट्रक ही ले उड़ा था। पुलिस ने रोका, लेकिन वो नहीं रुका। काफी देर तक हाईवे पर इसी तरह ट्रक दौड़ाने के बाद भी जब रोकने की कई कोशिशें कामयाब नहीं हुई, तब टायर किलर्स का सहारा लिया गया और ट्रक जिस सड़क पर दौड़ रहा था वहां टायर किलर्स बिछा दिए गए। नतीजा ये हुआ, ट्रक की रफ्तार तुरंत धीमी हो गई, वो और आगे नहीं दौड़ सका। टायर किलर का काम ही यही है कि वो फौरन टायर की जान निकालकर उसे रोक देता है। देखिए तेजी से दौड़ते इस ट्रक पर टायर किलर ने कैसे ब्रेक लगा दिए। वैसे यह सिर्फ इत्तेफाक ही है कि जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मुठभेड़ में जवानों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है और एक पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली है। जिंदा पकड़ा जाता है तो उसको बहुत बड़ी कामयाबी और माना जाता है, क्योंकि जिंदा पकड़े जाने पर उनका पाकिस्तान का पूरा जो खेल है वो सबके सामने, दुनिया के सामने में आ जाता है। इसलिए जो कुपवारा में आतंकवादी को जो जिंदा पकड़ा गया, हमारे सेना के सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने, ये बहुत बड़ी कामयाबी मानता है। आतंक के हथियार और आतंक फैलाने के तरीके कैसे बदल रहे हैं, ये हैरान करने वाला है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने के लिए हवाई जहाज को हथियार बनाया गया, तो फ्रांस के नीस में ट्रक से ही सड़क पर मौत बिछा दी गई। जर्मनी के म्यूनिख में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 9 लोगों को मार डाला। जाहिर है आतंक कब, कहां और कैसे, किस शक्ल में सामने आएगा कोई नहीं जानता। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती आतंक की आहट को पकड़ने की ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।